हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 और आप लोग के सामने यह सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करिए आपको व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जैसे सवाल लगाएंगे तभी हम बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और इसको गुणनखंडों को किसके रूप में लिखना है, गुणनफल यानी गुणे के रूप में क्या करना है, सवाल को लिखना है। अब देखिए, जब यहाँ पहला जो सवाल दिया गया है, अब इसको हम छोटे छोटे खंडों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब छोटे छोटे खंडों में तोड़ेंगे, जैसे यहाँ सवाल लिख दिए हैं कि 140। अब इसको मान लीजिए हम हल करेंगे, तो अब इसको तोड़ना कैसे है, यहाँ लास्ट का जो अंक है इसको आप देखेंगे कि अगर यह 0 रहेगा, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो यह किससे हमेशा भाग कटेगा, 2 से कटेगा। तो यहाँ पर चलिए और हम काटते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 0 क्या करेंगे, हम उतार देंगे। फिर 0 है तो यानी 2 से कटेगा, तो यहाँ पर काटेंगे हम 2 तिहाई 6 और 6 हो गया, तो 7 में 6 जाएगा तो 1, यानी इसमें आपका 10 यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 और 2 पच्चे क्या हो गया आपका 10। अब देखिए, अब यहाँ पर 5 है, तो या तो यह 3 से कटेगा या तो यह 5 से कटेगा। तो 3 से तो कटेगा नहीं, तो यह किससे कटेगा, 5 से। तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35। फिर उसके बाद देखिए, फिर यह किससे कटेगा, अब यह कटेगा किससे, 7 से, यानी पूरा पूरा यह क्या हुआ, कट गया। अब जब यह पूरा पूरा कट गया तो आपको यह सवाल कैसे लिखना है, तो देखिए अभाज्य भी बताएं कि अभाज्य गुणनखंड यानी जो यह कट के आया इसी को कहते हैं अभाज्य, यानी अब यह किसी संख्या से नहीं कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से। देखिए यह भी 5 भी, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखिए, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको करना है आपको 140 और बराबर यहाँ पर दिखलाना है 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। इसी संख्या को आपको यहाँ पर क्या कर देना है, लिख देना है। फिर इसके बाद और क्या करेंगे, तो 140 और बराबर, देखिए जो संख्या जितना बार रहेगा उसका घात उतना लग जाएगा। तो यह संख्या कितना बार है, 2 बार, यानी इस पर कितना घात लगेगा, 2 घात। अगर यही संख्या 3 बार रहता तो यहाँ कितना घात लगता, 3 घात। और गुणे क्या बचा है, देखिए 1 बार 5 है और 1 बार 7 है, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से क्या कर देंगे, हम आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 है। अब 156 को भी खंड में तोड़िए, तो जब तोड़ेंगे तो लास्ट में देख रहे हैं 6 है, यानी यह 2 से कटेगा, तो 2 सत्ते क्या हो गया 14 और 1 इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा और 2 अट्ठे क्या हो जाएगा आपका 16। अब 8 है, तब भी यहाँ किससे कटेगा, 2 से कटेगा। देखिए यहाँ पर सब लिख दिए हैं, तो 2 से कटेगा तो 2 से काटिए, तो 2 तिहाई आपका 6 और 2 नवा क्या हो जाएगा 18। अब देखिए लास्ट में कितना आ गया आपका 9 है, तो 3 से यह कटेगा, तो यहाँ 3 से कटेगा तो 3 1 कम 3 और 3 त्रिका क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब देखिए यह लास्ट किससे कटेगा, डायरेक्ट 13 से कटेगा, तो 13 1 कम क्या हो गया 13 हो गया। अब देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 156 और बराबर, इसी को उतार दीजिए, तो यह 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे कितना हो गया आपका 13। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 156 और बराबर 2 पर कितना घात, 2 घात गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा 13, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन है 3825। क्या है, 3825। अब देखिए 3825 है, तो यहाँ लास्ट में कितना है 5 है, तो पहले 3 से हम काटेंगे, इसे काटेंगे 3 से, तो यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3 और यह हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ हो गया 2 इधर जाएगा तो 22 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 और 22 में से 21 जाएगा तो 1 15 हो गया और 3 पचे 15। अभी फिर 3 से हम काटेंगे, 3 चौके क्या हो गया 12 और 3 दूना 6 1 15 और 3 पचे 15। अब यह 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा किससे, 5 से कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 बटे 40 और 5 पचे 25। फिर यह किससे कटेगा, 5 से, तो 5 1 कम 5 और 5 सत्ते 35। अब 17 किससे कटेगा, 17 से। तो अभी देखिए पूरा पूरा कट गया, विभाजित हो गया। तो अब फिर इसको इसी तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम क्या कि 38 और 25 और बराबर 3 गुणे 3 और गुणे 5
गुणे 5 और गुणे 17। अब इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 38 25 बराबर, देखिए 3 कितना बार 2 बार है तो 2 घात हो जाएगा, 5 कितना बार 2 बार है तो 2 घात हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 17। और इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। और इस तरीके से इसको बॉक्स में करके हम क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख देंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है आपका 5005, यहाँ पर दिया है आपका 5005। अब देखिए, अब इसको हम छोटे छोटे खंड में तोड़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले यह संख्या किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से जब काटेंगे हम तो यह हो जाएगा 5 एक कम 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और फिर हो जाएगा 5 एक कम 5। अब यह कटेगा किससे, 7 से कटेगा। किससे कटेगा, 7 से। तो यह हो जाएगा 7 एक कम 7, यहाँ पर 30 हो गया, और 7 चौक 28 है, और यहाँ पर 2 21 हो गया, और 7 तिरिक कितना हो गया आपका 21 हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है आपको। अब उसके बाद यहाँ पर हम 11 से काटेंगे, तो 11 से जब काटेंगे तो यह होगा 11 कम 11, और 11 तिया 33, और या फिर इसके बाद कटेगा 13 से डायरेक्ट, यानी 13 कम 13, यानी पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो अब इसको हम फिर वही लिखेंगे, यहाँ पर 5005 और बराबर लिखेंगे हम 5 और गुणे 7 और गुणे 11 और गुणे 13। फिर उसके बाद यहाँ पर 5005 और बराबर, इसमें कोई डबल अंक है नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 5 गुणे 7 और गुणे 11 और गुणे कितना हो जाएगा 13। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वह है आपका 7429। अब देखिए 7429 है। अब यह किससे कटेगा, तो यह डायरेक्ट आपका 17 से कटेगा। किससे कटेगा, 17 से। तो 17 से कटेगा तो यहाँ पर 17 का हम पारा पढ़ेंगे कि 74 से अधिक ना हो, 74 से कम हो, या 74 के बराबर हो। तो 17 चौके 68 होगा। कितना हो जाएगा, 17 चौके 68। और जब हम 68 यानी 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यह हो गया आपका कितना 62 हो गया। और जब 62 हो गया तो यह होगा 17 तिया 51 हो गया। तो 62 में से 51 घटेगा तो 11 और यहाँ पर 9 है, यानी 100 कितना हो गया आपका 19 हो गया। उसके बाद जब हम भाग देंगे तो यह आपका हो जाएगा 17 सत्ते 119। 17 सत्ते कितना हो गया 119। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर किससे जाएगा भाग, यह डायरेक्ट 19 से जाएगा। तो 19 दूना क्या हो गया आपका 38। जब 38 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ 43 में से 38 जाएगा तो 5 होगा, और 5 या 57 हो गया। और 19 तिया कितना हो जाएगा 57, या 23 से कटेगा तो 23 से कम कितना हो गया 23 हो गया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 74 और 29 बराबर, यहाँ पर हम लिख देंगे 17 गुणे 19 और गुणे 23। देखिए यहाँ पर डबल अंक नहीं है कोई, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर।